हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आयश्रेया और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टॉपिक की ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल, जो कि आपको बेसिक वे में क्लास 9th की केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। आज डिफरेंस बताऊंगी एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि ये जो ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल, ये तीनों के तीनों मिक्सचर के पार्ट्स हैं। यानी मिक्सचर, फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर के दो पार्ट्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर आपका ट्रू सॉल्यूशन है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सस्पेंशन और कोलाइडल। यानी ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर का पार्ट है और सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्ट है। तो मतलब हमें जो पढ़ने मिलेगा ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल का, वो कुछ न कुछ होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर से मिलता जुलता मिलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रू सॉल्यूशन की। तो ट्रू सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन में ये मिक्सचर बनता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब होता है कि लाइक अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, हमारे पास एक सोल्यूशन है, तो ये जो पूरा फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये जो पूरा सोल्यूशन होगा ये यूनिफॉर्म वे में होगा। यानी कुछ भी डिफरेंस नहीं पता चलेगा हमको थ्रू आउट द सोल्यूशन। एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा सोल्यूशन का, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर का पार्ट बोलते हैं। ट्रू सोल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन देता है, कंप्लीट यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन देता है, जो भी चीज़ें एक दूसरे के साथ आपस में मिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल लेयर। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल लेयर। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल लेयर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी बताया कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू आउट द सोल्यूशन हमें सिर्फ एक जैसा ही कंपोजिशन दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कोई कंपोजिशन है, एक कोई सोल्यूशन है जिसमें हमें ऊपर से नीचे तक एक ही जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो सिंगल लेयर का ही ना फॉर्मेशन होगा। हमें सिर्फ टॉप पे एक लेयर दिखाई देगी जहाँ पे वो सोल्यूशन ख़त्म हुआ है। ठीक, इन बिटवीन द सोल्यूशन हमें कोई भी लेयर नहीं दिखाई देगी। तो देयर इज़ नो डबल लेयर और ट्रिपल लेयर और मल्टीपल लेयर। यहाँ पे कितना, सिर्फ सिंगल लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पूरा थ्रू आउट द सोल्यूशन एक ही लेयर बनती है और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ठीक, थर्ड, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर। सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। सॉल्यूट यानी जिस चीज़ को ऐड किया जाता है किसी भी सोल्यूशन को बनाने के लिए उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जिस चीज़ में ऐड किया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, डिस्पर्स फेज या डिस्पर्सन मीडियम जिसको हम कहते हैं। तो सॉल्यूट, ट्रू सॉल्यूशंस में क्या होता है कि सॉल्यूट बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, यानी ये इतना छोटा होता है कि हम इन्हें इवन अवर नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए हमें इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, साइज़ उनकी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो ये रहा इसका नेक्स्ट पॉइंट। दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। ओके, दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी ये फिल्टर पेपर से पास आउट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो सोल्यूशन होते हैं इसमें सोल्यूट पार्टिकल जो होता है वो इतना ज़्यादा छोटा होता है, यानी वो सॉल्वेंट से इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका होता है कि वो फिल्टर पेपर के पोस्ट से भी पास कर जाता है। फिल्टर पेपर के पोस्ट बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी स्मॉलर चीज़ों को फिल्ट्रेट करने के लिए हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं ये फिल्टर पेपर से भी फिल्ट्रेट नहीं होते हैं। दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी अगर हम किसी ट्रू सोल्यूशन को फिल्टर पेपर के ऊपर से डालेंगे, पुट करेंगे, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा ट्रू सोल्यूशन फिल्टर पेपर के अंदर से फिल्ट्रेट होकर नीचे चला आएगा
फिल्ट्रेट होके मतलब पूरा का पूरा पास आउट कर जाएगा नीचे, फिल्ट्रेट कोई भी तरीके का रेसिड्यू नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। नेक्स्ट, दे डज नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। दे डज नॉट शो टिंडाल इफेक्ट, ओके। ये टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट? टिंडाल इफेक्ट क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसी भी सोल्यूशन के थ्रू लाइट का स्कैटर करना, लाइट का पास आउट कर जाना ही टिंडाल इफेक्ट कहलाता है। और ये टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। क्या होता है देखो, ट्रू सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट के स्पेस होते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के जो स्पेसेस होते हैं वाटर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, वो सॉल्यूट एक्वायर कर लेता है, ठीक है। पूरा का पूरा सॉल्यूट जो होगा वो क्या करेगा, ट्रू सोल्यूशन के स्पेसेस एक्वायर कर लेगा, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक। तो जब ये ट्रू सोल्यूशन का पूरा स्पेस चला गया तो यहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं बचा लाइट को पास कराने का या लाइट को स्कैटर कराने का, तो ये अपने अंदर से लाइट स्कैटर नहीं करा सकते बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मीडियम, ठीक है। बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिक्वायर मीडियम, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो जब यहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं बचा, मीडियम किसने ले लिया, सोल्यूट ने ले लिया, तो कोई मीडियम ही जब नहीं बचा तो लाइट पास कैसे करेगी? तो दैट इज़ वाई दे डज नॉट शो टिंडाल इफेक्ट, ये टिंडाल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इट कैन बी, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, लाइक शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ओके। शुगर सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, ये ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो ट्रू सोल्यूशंस होते हैं, यानी ये कंप्लीट यूनिफॉर्म कंपोजिशन का फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, टिंडाल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रह गया ट्रू सोल्यूशन, ठीक। अब बात करते हैं हम सस्पेंशन सोल्यूशन की। सस्पेंशन सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन सोल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब हम पता कर सकते हैं कि वेयर द सोल्यूट इज एंड वेयर द सॉल्वेंट इज, मतलब अगर हमारे पास किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ का मिक्सचर है या फिर सोल्यूशन है तो वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिज़्ज़ा खाते हो तो आप देखोगे कि जब हम स्टफिंग देखते हैं तो पूरे के पूरे लेयर पे वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएटेड कि हमारी कौन सी चीज़, कौन सी टॉपिंग कहाँ लगी हुई है, ठीक। तो ये एक सस्पेंशन सोल्यूशन हो गया, ओके। तो उसको हम एक एग्जांपल में ले सकते हैं कि पिज़्ज़ा एक सस्पेंशन सोल्यूशन है, क्योंकि हम इजीली बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा सब्सटेंस रखा गया है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो सस्पेंशन सोल्यूशन है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी ये डबल लेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। डबल लेयर, ठीक। डबल लेयर का फॉर्मेशन मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये डबल ही लेयर, अगर दो चीज़ें हैं तो ये डबल लेयर का फॉर्मेशन करेगा, तीन चीज़ें हैं तो ट्रिपल लेयर का फॉर्मेशन करेगा, मल्टीपल चीज़ें हैं तो मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन करेगा। यानी यहाँ पे क्या होता है कि चीज़ें एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होती हैं, डिजॉल्व नहीं होती हैं, और डबल ट्रिपल लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पे आसानी से हो सकता है, ठीक। मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बिल्कुल भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, एक जैसे नहीं होते, चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ पूरे तरीके से डिज़ोल्व नहीं होती हैं। डबल ट्रिपल मल्टीपल लेयर का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम एक ग्लास पानी ले लें और जैसे एक ग्लास पानी में कुछ अमाउंट ऑफ मड डाल दें, मिट्टी डाल दें, तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड आउट दैट मिट्टी विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ओके। जो मिट्टी होगी वो कहाँ चली जाएगी, एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इट विल सेटल डाउन, और जो ऊपर पूरा का पूरा पानी होगा वो एज इट इज़ पड़ा रह जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा, अब देखो एक लेयर यहाँ बन गई और एक लेयर यहाँ बन गई, हो गया ना डबल लेयर। तो ये हो गया हमारा सस्पेंशन सोल्यूशन। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि सॉल्यूट पार्टिकल आर बिगर, SOLUTE, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर,
बिगर, ठीक है। मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनके बड़े होते हैं, हम आसानी से इन्हें अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, हमें इन्हें देखने के लिए किसी भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है, हम आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है, ओके। तो सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। देन दे कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते। फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकने का क्या मतलब है कि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं सोल्यूट के वो बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स साइज में बड़े होते हैं तो फिल्टर पेपर के पोर्स क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, तो जब हम इन्हें फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो जो बड़े सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो रेसिड्यू के फॉर्म में एट द टॉप ऑफ द कंटेनर रुक जाते हैं, ठीक है, बच जाते हैं, और बाकी के जो सॉल्वेंट होते हैं वो नीचे पास आउट कर जाते हैं फिल्ट्रेट के फॉर्म में। तो दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे कैन ईजिली गेट फिल्ट्रेटेड थ्रू फिल्टर पेपर, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। दे शो टिंडाल इफेक्ट, दे शो टिंडाल इफेक्ट, ये टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। कैसे करते हैं देखो, दे शो टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट अभी मैंने बताया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू एनी सोल्यूशन। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि जो पूरा का पूरा सॉल्वेंट था वो नीचे बैठ गया, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्वेंट नीचे बैठ गया। जब पूरा का पूरा सॉल्वेंट नीचे बैठ गया तो ऊपर के जो स्पेसेस थे, जो थोड़े थोड़े वॉइड्स प्रेजेंट थे पानी सॉल्वेंट के अंदर हमारे, वो तो एज इट इज़ रह गए ना, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, वो एज इट इज़ रह गए। तो जब वो एज इट इज़ रह गए तो क्या हुआ कि उनमें लाइट, ओके, तो ये क्या कर सकते हैं, टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। मतलब कि जो वॉइड प्रेजेंट है वो एक मीडियम प्रोवाइड करेगा लाइट को पास करने का। तो जब हम यहाँ पे लाइट स्कैटर करेंगे तो क्या होगा कि ये लाइट यहाँ पे इसको मीडियम मिल जाएगा पास करने का, तो ये ट्रेवल कर जाएगी और पास आउट कर जाएगी थ्रू द सोल्यूशन। तो दे शो टिंडाल इफेक्ट। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं लाइक चॉक सोल्यूशन, मड सोल्यूशन, ठीक है, इन्हें हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में जो कि सस्पेंशन सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। बात करते हैं अब नेक्स्ट कोलाइडल सोल्यूशन की। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो इंटरमीडिएट है इन बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन सोल्यूशन की जो भी प्रॉपर्टीज थी उनके इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी कोलाइडल सोल्यूशन रखता है। इट इज़ जस्ट इन बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, मतलब ये होता तो हेट्रोजीनियस है, इट इज़ हेट्रोजीनियस बट इट सीम्स लाइक होमोजीनियस, यानी है तो ये हेट्रोजीनियस पर हमें दिखाई कैसा देता है, होमोजीनियस दिखाई देता है। मतलब अगर देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि नहीं इट इज़ यूनिफॉर्म, यहाँ पे सिंगल लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, ये होमोजीनियस होगा, ट्रू सोल्यूशन होगा पक्का। लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक वी कैन से देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, जैसे सोप सोल्यूशन अगर हम ले लें, सोप सोल्यूशन के अगर हम एग्जांपल को देखें तो सोप सोल्यूशन हमारे लिए कोलाइडल सोल्यूशन का काम कर सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकल्स, देखो ट्रू सोल्यूशन में क्या हो रहा था कि पार्टिकल्स ये सॉल्वेंट के जो स्पेसेस थे उनके अंदर सॉल्यूट मिक्स हो जा रहा था, ठीक है, तो वो वैसा वहाँ चला जा रहा था। सस्पेंशन सोल्यूशन में क्या हो रहा था कि बॉटम ऑफ द कंटेनर में सेटल डाउन हो जा रहा था, ठीक। यहाँ क्या होता है कि पार्टिकल्स ना तो बॉटम ऑफ द कंटेनर में सेटल डाउन होते हैं और ना ही वो स्पेसेस के अंदर जाते हैं। वो क्या करते हैं, दे जस्ट कॉन्टिन्यूअस मूव हियर एंड देयर, वो यहीं ऐसे ही एज इट इज़ पड़े रहते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं, वो ऐसे इधर 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 मोशन करते रहते हैं, ठीक। जैसे आप देखोगे कि कोई अगर बंद कमरा है और वहाँ पे हल्की सी भी रोशनी आ रही है तो आप क्या देखते हो कि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एवरी नाउ एंड देन इधर उधर रैंडम कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। मतलब वो ना तो ही गिरते हैं और ना ही वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, दे जस्ट डू कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन, जिसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने जिसे इन्वेंट किया था, उन्होंने पॉलन ग्रेन का एग्जाम्पल लेके बताया था कि अगर पॉलन ग्रेन्स को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो दे जस्ट रैंडमली मूव हियर एंड देयर, ठीक है। तो ये मोशन क्या कहलाता है, ब्राउनियन मोशन कहलाता है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है,
ब्राउनियन मोशन इज द जिग जैग मोशन ऑफ पार्टिकल इज नॉन एज ब्राउनियन मोशन। ओके, तो यहाँ क्या होता है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली ब्राउनियन मोशन ही करते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं या फिर डिजॉल्व नहीं होते हैं पूरे तरीके से, तो दे डू ब्राउनियन मोशन। यहाँ पे भी ये सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। सिंगल लेयर मतलब जब डिजॉल्व नहीं हुआ, सेटल डाउन नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली वो इधर उधर मोशन कर रहे हैं और सिंगल ही लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो दे डू नॉट फॉर्म डबल लेयर, दे फॉर्म सिंगल लेयर। यहाँ क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल आर नॉट मच बिगर। मैंने अभी बोला आप लोगों को कि जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन के जो जो सोल्यूट पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, सस्पेंशन के बड़े थे, और इनके क्या होंगे, इंटरमीडिएट होंगे बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। मतलब बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते हैं, दे आर इंटरमीडिएट। ठीक है, नॉर्मल साइज़ के होते हैं। ठीक, अब दे कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये भी फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे। दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। ठीक है, मतलब अगर हम इन्हें फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो ये भी आसानी से फिल्ट्रेट हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे सोल्यूट के, तो वो भी फिल्टर पेपर से कुछ पार्टिकल्स नीचे चले आते हैं, कुछ बच भी जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू, और कुछ मतलब हम इन्हें पूरी तरीके से फिल्ट्रेट नहीं कर सकते हैं फिल्टर पेपर से, तो ये पास कर जाते हैं। दे शो टिंडाल इफेक्ट, या हम ये कह सकते हैं कि टिंडाल इफेक्ट पूरे तरीके से इनके ऊपर ही है। दे शो टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो आसानी से डिज़ोल्व नहीं होते हैं, मतलब दे हैव देयर स्पेसेस। सॉल्वेंट पार्टिकल जो है उनके स्पेस जो होते हैं वो एज इट इज़ पड़े रहते हैं। जब पार्टिकल्स यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहे हैं तो स्पेसेस जो हैं वो तो पड़े ही रहेंगे ना, तो वो स्पेस अलाउ करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लाइट की ट्रेवलिंग करा सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि कमरे में अगर डस्ट पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं तो उनके बीच में जो स्पेस है वो स्पेस अलाउ करता है लाइट्स को ट्रेवल करने का, तभी हम रूम में देख पाते हैं। ठीक है, तभी पूरे रूम में लाइट ट्रेवल कर पाती है। वो पार्टिकल्स के जो स्पेसेस होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, वो उन्हें मीडियम देते हैं ताकि लाइट पास करे। ठीक, तो दे शो टिंडाल इफेक्ट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।